नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड में हम कंपनीज के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और यह भी सब आसान, सरल और सुगम हिंदी में, ताकि आप सब लोग अपने शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो आज जिस कंपनी की चर्चा हम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के एनालिसिस का अनुरोध हमें रोहित जैन जी, जिनका आईडी @rohitjain9202 है, ने किया है। तो प्रस्तुत है इंडिया मार्ट इंटरमेश का बिजनेस मॉडल एनालिसिस। इस मॉडल का एनालिसिस करें इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो के किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है और आपको अपना एक विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। मैं आपके सामने आज की तारीख में सारी वस्तु स्थिति रख दूंगा और उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बाइंग सेलिंग का निर्णय लेवें। आपको मेरे से इन्फ्लुएंस होने पर नुकसान हो सकता है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इंडिया मार्ट इंटरमेश के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इंडिया मार्ट एक B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब B2B से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि B2B का क्या मतलब, यानी ये बिजनेस को बिजनेस से जोड़ता है, यानी दो बिजनेसेस को आपस में मिलाता है। एक बिजनेस कुछ चीज सेल कर रहा होता है और दूसरा बिजनेस कुछ चीज बाई करता है, तो इन दोनों को मिलाने का साधन है ये। और मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब, देखिए, मार्केट एक शब्द जो बोलते हैं ना अपन, अगर सिंपली कोई चीज को बोलेंगे मार्केट, तो वो तो किसी भी क्षेत्र में अगर खरीद फरोख्त हो रही है चीजों की तो उसको जनरल टर्म्स में मार्केट बोल देते हैं। मार्केट प्लेस वो चीज है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर लोकेशन है। तो मार्केट प्लेस में ये लोकेशन कहां है? इसकी लोकेशन इसके हवा में है, यानी इंटरनेट पे। तो वर्चुअल प्रेजेंस है इसकी। दूसरी बात क्या है कि इसका नाम क्या है? नाम आपने समझ ही गया कि नाम इसका इंडिया मार्ट इंटरमेश है। तो बात करते हैं कि आखिर ये किन दो बिजनेसेस को मिलाती। तो भारत में लगभग 6 करोड़ 30 लाख MSME, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे दुकानदार, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटी फैक्ट्रियां या मीडियम साइज की फैक्ट्रियां, बहुत छोटी फैक्ट्रियां, तो या बहुत छोटे दुकानदार जो अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनके पास ये साधन नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकें, या उनको ये नहीं पता होता अगर वो बायर हैं कि हम सामान कहां से लें, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके कौन कौन से सप्लायर हैं। या ऐसी स्थिति होती है कि वो कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि माल कहां से मिलेगा। सप्लायर अगर होगा तो उसको ये नहीं पता कि मेरा और ग्राहक कहां से आ सकते हैं। अब पहले ये जो B2B मार्केट प्लेस जो होते हैं ना, इनकी कैटेगरीज समझ लेते हैं कि आखिर कौन सी कैटेगरीज में ये लोग काम करते हैं और कैसे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये लोग क्लासिफाइड हैं, ये क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी B2B क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म। क्या मतलब वो इस बात का? देखिए, हमें क्लासिफाइड का मतलब वर्गीकृत। तो हम वर्गीकृत विज्ञापन देखते हैं ना हमारे अखबारों में जो आते हैं, उसमें छोटे बिजनेसेस वाले जो होते हैं जिनको कोई सर्विसेज बेचनी होती है, या कोई टूलेट का होता है, या कोई रियल एस्टेट के लिए होता है, या वैवाहिकी का होता है, तो ऐसे ही वर्गीकृत विज्ञापन देके जो सप्लायर होता है या जो कोई सर्विस दे रहा होता है या किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी विज्ञापन देता है और उसको पढ़ के ग्राहक आता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी क्लासिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं मूलतः, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ? ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे क्लासिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बहुत सारी सर्विसेज में डील करते हैं, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी डील करेगा, मतलब उसका विज्ञापन भी आप उसकी साइट पे दे सकते हो। वो पेट केयर में या आपके जो पालतू पशुओं से रिलेटेड कोई सामग्री होगी उसमें भी डील करेगा। वो
जो ग्रोसरी है उसमें भी डील कर सकता है, वो टूलेट सर्विसेज में भी डील कर सकता है। तो बहुत सारी सर्विसेज में जब वो डील करता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत सारी कंपनियों, बहुत सारी सर्विसेज के लिए विज्ञापन दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है वर्टिकल प्लेटफॉर्म, जहां पर एक ही तरीके की चीज, जहां पर एक ही तरीके की चीजें का विज्ञापन आप दे सकते हो। जैसे कोई वैवाहिकी से रिलेटेड, जैसे मैट्रिमोनी.com है या शादी.com है। अब ये जो ई कॉमर्स के मॉडल हैं, B2B ई कॉमर्स है जो क्लासिफाइड है, इसमें ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप, जो आपके साइट पे जिन लोगों ने अपना अपना प्रोफाइल डाला है, उनसे आप सब्सक्रिप्शन की फीस ले लें। मतलब आप अपने विज्ञापन करने के लिए, जैसे कोई अखबार में आप विज्ञापन देते हैं तो अखबार वाला आपसे विज्ञापन ले लेता, विज्ञापन के पैसे ले लेता है ना। और फिर जो भी ग्राहक आता है या जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहता है वो आपका मोबाइल नंबर वगैरह देख के आपसे कांटेक्ट कर लेता है, तो बायर और सेलर की मीटिंग हो गई, तो मैच हो गई, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। दूसरा क्या होता है कि लीड बेस्ड, पे पर लीड। अब पे पर लीड का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बाय, आपने प्रोफाइल जो अपना डाला, यानी सेलर ने जो प्रोफाइल अपना डाला, वो तो बड़ा आसानी से वो फ्री में दे देते हैं। अब फ्री में देने के बाद क्या होता है कि प्लेटफॉर्म की कमाई कैसे होगी, यानी जो मार्केट प्लेस है उसकी कमाई कैसे होगी। तो वो क्या करता है, जब बायर की कोई क्वेरी आती है तो उसमें वो सेलर का मोबाइल नंबर वगैरह नहीं देता है, तो वो मोबाइल नंबर जानने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो सेलर से फीस चार्ज करता है कि भाई एक बायर आपके पास आ रहा है, अगर आपको उससे कांटेक्ट करना है मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है ना वो आपको तभी दूंगा जब आप मेरे को इस लीड के लिए या इस क्वेरी के लिए आप मुझे पैसे दोगे। तो दूसरा ये तरीका हो गया पैसे कमाने का। तीसरा जो तरीका है वो है कि आप विज्ञापन करो, मतलब स्टोर फ्रंट तो आपने बना लिया, या आपने उन सब दुकानों के या सप्लायर्स के प्रोफाइल तो आपने बना लिए, लेकिन आप ना तो बायर से ना सेलर से पैसा ले रहे हो, आप तो उस पर विज्ञापन चला रहे हो, तीसरी चौथी पांचवी कंपनियों के किसी के भी विज्ञापन चला रहे हो और विज्ञापन से आप रेवेन्यू ला रहे हो। तो अब ये बात समझते हैं कि ये आखिरकार जो इंडिया मार्ट इंटरमेश है ये क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे कमाती है, कि ये सब्सक्रिप्शन पैकेजेस बेचती है। तो खैर बात करते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पर कोई आएगा क्यों। तो पहले ये जनरली बात करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है। देखिए बायर के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म है कि एक छोटा दुकानदार है, उसकी एक्सेस बड़ी लिमिटेड होती है, तो उसके लिए क्या है कि देखिए एक तो ये कन्वीनियंस है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ना, वो कभी भी जब भी फ्री हो ना तब वो उन सप्लायर को, या सप्लायर है अगर वो खुद सप्लायर है चीजों का, तो किसी बायर को ढूंढने में उसको आसानी होती है। 24 घंटे प्लेटफॉर्म चलता है, प्लेटफॉर्म बंद तो होता नहीं, कि दुकानें तो बंद हो जाती है लेकिन ये तो नहीं बंद होती। दूसरी बात ये कि उसको सप्लायर सारे बहुत सारे दिख जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिल जाती है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग का मतलब ये एक पर्टिकुलर दुकानदार के जाओगे कोई रेट पर्टिकुलर कोट करेगा, फिजिकल दुकानों की बात कर रहा हूं जाकर जो है, तो एक रेट कोट करेगा, अब आपको मालूम नहीं है सही है कि गलत है। अब आपके शहर में सिर्फ वही सप्लाई करने वाला या आसपास के शहरों में वही सप्लाई करने वाला, वो जो रेट बता रहा है वही फाइनल है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, तो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग में 4 5 6 से आप कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि भाई कौन सा सबसे अच्छा है और किस भाव में सबसे अच्छा आपको माल मिल रहा है। दूसरा सप्लायर के लिए क्या फायदा है, देखिए सप्लायर के लिए फायदा है कि आसानी से जो बायर है ना वो उसको मिल जाता है, और ऑनलाइन का फायदा ये कि आप देश विदेश में कहीं भी किसी भी बायर को आप कांटेक्ट कर सकते हो या पहुंच सकते हो उस तक। तो ये सबसे बड़े फायदे जो बायर और सेलर के। अब बात ये है कि इंडिया मार्ट है, इसकी वेबसाइट पे लोग क्यों आएंगे। जो इंडिया मार्ट का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर लोगों के आने का कारण ये है कि इसके पास 60% लगभग, ये जो MSME का जो मार्केट है, B2B मार्केट, जिसमें छोटे दुकानदार या छोटी फैक्ट्री वाले आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं चीजों की, रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की, तो वहां पर इसका 60% मार्केट शेयर है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए इससे ये फर्क पड़ता है, इसके लिए हमको 2 टर्म समझनी पड़ेगी। पहली टर्म है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब जहां बायर ज्यादा होता है ना वहां ज्यादा सेलर आएंगे, और जब ज्यादा सेलर आएंगे ना तो ज्यादा बायर आएंगे, और ज्यादा बायर आएंगे तो फिर ज्यादा सेलर आएंगे। ये नेटवर्क इफेक्ट है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी दुकान पर जब ज्यादा भीड़ होती है ना
तो ज्यादा ग्राहक वहीं जाता है, या किसी मार्केट में ज्यादा भीड़ होती है ना, या ज्यादा माल मिल रहा होता है, तो वहां पर ज्यादा बायर आएगा, तो ज्यादा सेलर उस एरिया में उसी तरह की चीजें बेचने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये नेटवर्क इफेक्ट आता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतना जो विशाल इन्होंने ये खड़ा कर रखा है सिस्टम, तो इसमें कितने इनके बायर्स हैं और कितने इनके सेलर्स हैं। तो देखिए करीब करीब 4.3 करोड़ इनके एक्टिव बायर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, और करीब करीब 82 लाख सप्लायर्स हैं। तो अब आप सोचिए इतना बड़ा मार्केट इन्होंने कर दिया कि इतने सारे बायर्स, करोड़ों में तो बायर्स, और करीब करीब लाखों में, मतलब 1 करोड़ के आसपास सेलर्स। तो इतने लोग जब आपस में मिलेंगे तो हर एक को ये रहेगा कि यहां पर मुझे ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिल जाएगी और धोखाधड़ी नहीं होगी। क्योंकि धोखाधड़ी का एक जो बहुत बड़ा इशू रहता है वो ये है, अगर बहुत कम ट्रांजेक्शन अगर किसी दुकान में हो रहे हैं, किसी मार्केट में हो रहे हैं, तो यार इसमें तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, विश्वास नहीं होता आदमी को। जितने ज्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं या एक बाजार में होते हैं, उतनी ज्यादा उस बाजार के बारे में विश्वास जगता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन चीजों में डील करते हैं, इनमें कैटेगरीज कितनी है। तो देखिए इनमें 98,000 कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों की और सर्विसेज की 98,000 कैटेगरीज हैं जो, और 11 करोड़ प्रोडक्ट हैं उसमें। कैटेगरीज मतलब जैसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स में क्रिकेट का बैट हुआ, फुटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, ये सब। तो आइटम तो आपके हो गए, जो हो गए जैसे मैंने बताया 98,000 तो कैटेगरीज हैं, और 11 करोड़ प्रोडक्ट हैं। और इंडस्ट्री कितनी, 56 टाइप की इंडस्ट्रीज, 56 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, उनके लिए ये सर्विसिंग, मतलब इतनी सारी कंपनी इस तरह की इंडस्ट्रीज का माल, 56 टाइप की इंडस्ट्रीज का माल ये खरीदवाते हैं और बिकवाते हैं, मतलब बायर और सेलर को मिलवाते हैं। और 1000 सिटीज में इनका प्रेजेंस है। 1000 सिटीज में प्रेजेंस का मतलब क्या? अब आप ये कहेंगे भाई ये तो ऑनलाइन है, प्रेजेंस का क्या मतलब है? ये सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है इनकी, जो लोगों को कॉन्टैक्ट करती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, यानी कि ये जो भी सप्लायर होता है उससे ये कहते हैं कि भाई आप हमारा एक पैकेज ले लीजिए, और जो लीड्स आएंगी, जो भी बायर आएगा वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना। ऐसा नहीं है कि सारे सब्सक्रिप्शन वाले हैं, वो मैं बताऊंगा आगे कि इनके कितने सब्सक्रिप्शन वाले और कितने फ्री वाले हैं, लेकिन मेजर इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। दूसरा, फिर आपने सब्सक्रिप्शन हो सकता है नहीं ले रखा हो, तो जब आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा हो तो फिर ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फ्री में अपना एडवर्टाइजमेंट इसमें डाल रखा है, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये सब्सक्रिप्शन भी करवाते हैं और फ्री भी डालते हैं। तो फ्री वाला जैसे मान लीजिए एक सप्लायर है, अब उसकी साइट, उसके प्रोफाइल पे कोई आदमी गया, कोई बायर गया, तो वहां पर वो कहेगा कि भाई मेरे को इसका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कोटेशन चाहिए, इसका ये जो माल बेच रहा है ना उसका कोटेशन चाहिए। तो फिर ये क्या कहेंगे, कौन? इंडिया मार्ट वाले, वो कहेंगे आपको अगर इस बायर से, मतलब आपको यानी बायर को अगर सेलर से कांटेक्ट करना है तो सेलर को पेमेंट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को, तो वो सेलर से पेमेंट चार्ज कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा आपने, आपने तो सप्लायर हो, आपने तो फ्री में कर दिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, कोई अगर आपको लीड आई कोई, तो लीड के थ्रू हम आप उसे चार्ज कर लेंगे। तीसरा, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इनका एक वेबसाइट भी है और ये मोबाइल ऐप भी है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या सारे पैसे देने वाले हैं या कुछ पैसे देने वाले और कुछ फ्री। देखिए बायर के लिए उस मार्केट प्लेस में आकर अपनी रिक्वेस्ट डालना वो है, वो कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि बायर तो आएगा इनके। तो सेलर जिसको माल बेचना होता है ना, वो या तो सब्सक्रिप्शन ले ले और या फ्री डाल दे। तो यहां पर जो पेड इनके सप्लायर्स हैं वो तो बहुत कम है, अधिकतर इनके फ्री वाले हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, फ्री वाले में बहुत बड़ा फायदा ये है, फ्री वाला आवश्यक इसलिए है क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट है, क्योंकि अगर सप्लायर नहीं होगा तो बायर नहीं आएगा, और बायर नहीं आएगा तो सप्लायर नहीं आएगा। दूसरी बात, एक तो ये कारण, ये तो एक कम्युनिटी इफेक्ट होता है। अब एक कम्युनिटी के इफेक्ट क्या होगा कि मान लीजिए मैंने फ्री में अपना विज्ञापन
इंडिया मार्ट की साइट पर डाला हुआ है। तो हो सकता है कि मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, भाई मैं कोई ना कोई चीज का सेलर हूं ना, तभी मैंने विज्ञापन डाला। तो मैं कुछ बनाता हूं तो उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल अगर मैंने विज्ञापन डाला तो मुझे कम से कम ये एक्सपोजर तो होगा कि मैं इंडिया मार्ट पे भी इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो मैं ग्राहक भी बन जाऊंगा। आप समझ गए? तो ये सब चीजें जो है ना, इसको कम्युनिटी इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो एक सेलर है वो कुछ सेल करेगा, तो एक तरफ वो सेलर है, लेकिन वो कुछ चीज बाई भी कर सकता है ना, वो अपना रॉ मटेरियल बाई भी कर सकता है ना, तो वो उसको कम्युनिटी इफेक्ट करते हैं कहते हैं। तो ये सब चीजों के कारण आपको फ्री वाले रखने जरूरी हैं। अगर फ्री वाले नहीं होंगे तो आपके पास पहली बात तो नेटवर्क इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेलर नहीं होंगे तो बायर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये हो सकता है वो सेलर फ्री वाला हो, वो आपका ग्राहक बन जाए। इनके केवल 3% जो लोग हैं, जितने भी सप्लायर हैं, उनमें से केवल और केवल 3% जो है वो पेड वाले हैं। इनका जो मॉडल है उसको बोलेंगे फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम। तो जो पेड वाले हैं उनको तुरंत एक्सेस मिलती है। मान लीजिए बड़ा ऑर्डर आता है तो जो भी रेलेवेंट आपका सप्लायर होगा उसके पास तुरंत जाता है। अब बायर जो है वो कैसे कांटेक्ट करता है इनको? एसएमएस से कर सकता है, ईमेल से कर सकता है, इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकता है। ठीक है। और जो प्रीमियम वाले कस्टमर इनके हैं, यानी जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, वो सब्सक्रिप्शन वाले जो उनको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, तो मोबाइल नंबर प्रीमियम मोबाइल नंबर दिया जाता है, और उसके थ्रू जो भी बायर जब इनको क्योंकि जो बायर है वो प्रीमियम वालों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, तो जैसे ही जब भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो, और मान लीजिए वो फोन उठा नहीं पाता सप्लायर, तो ऐसी स्थिति में उनको मिस कॉल चली जाती है और ये डिटेल उसके पास चली जाती है कि भाई ये बायर का नंबर था और ये बायर आपको कांटेक्ट करना चाहता है। तो उसको ये बात पता लग जाती है फोन किसका आ रहा है, तो उसकी जो कॉल है यानी कि जो लीड है सप्लायर के लिए वो मिस नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं फ्रीमियम मॉडल की बात करता हूं तो इनके क्या है, 3 पैकेजेस हैं। एक है सिल्वर पैकेज, एक है गोल्डन पैकेज और एक है प्लेटिनम पैकेज। और फ्री वाला तो है ही, ये सप्लायर्स के लिए। तो जो आपका सिल्वर पैकेज है वो आप मंथली हो सकता है या एनुअल हो सकता है, लेकिन जो बाकी जो ऊपर के 2 पैकेजेस हैं वो एनुअल है या मल्टी ईयर है। इसका कारण क्या है? देखिए मैं आपको कारण बताता हूं। जो सिल्वर वाला है वो एक छोटे दुकानदार को ये बात का टेस्ट कराने के लिए है, इसलिए मंथली भाई ट्राई करके देख ले, भाई ट्राई करके देख ले, अगर तेरे को पसंद आए तो तू एनुअल पे चला जाना, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो छोड़ देना। तो और फिर वो क्या करता है, अगर उसको फायदा होता है मंथली वाले में तो वो सीधा अपग्रेड करता है, किसमें? बड़ी वाले प्लान में, चाहे गोल्डन में जाएगा, चाहे गोल्ड प्लान में जाएगा, चाहे वो प्लेटिनम प्लान में जाएगा। केवल 3% लोग जो हैं, यानी 3% सप्लायर जो हैं वो इनके सब्सक्रिप्शन वाले हैं, लेकिन फिर भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक जो ऑन एन एवरेज इनको एक यूजर से कितनी रेवेन्यू आती है, वो आती है 63,000 रुपए। अब आप देखिए कितनी बड़ी रेवेन्यू है इनकी, 63,000 रुपए ऑन एन एवरेज एक आदमी इनको देता है, जो सप्लायर है, जो पेड वाले हैं। बड़ा अच्छा पैकेज है, उसको फायदा होता है तभी देता है ना। अब किसी ने सिल्वर पैकेज ले लिया और सिल्वर पैकेज के बाद अब उसको अपग्रेड कराने की कोशिश करते हैं, तो इनकी सेल्स और मार्केटिंग टीम है। तो सेल्स की टीम क्या करती है, जगह जगह जाती है। जो मैंने आपको बताया ना, इनका 1000 शहरों में इनके ऑफिस हैं या इनकी टीम रहती है। तो ये क्या करते हैं, दुकानदारों को कांटेक्ट करते हैं, अपना बेनिफिट बताते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि भाई आप हमारा सिल्वर पैकेज ले लो, पैसे तो आओ, पैसे लाओ। मतलब ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे सब्सक्रिप्शन वाले पैकेजेस बढ़े फ्री वाले की जगह। तो इनकी मार्केटिंग टीम जब किसी सप्लायर को कांटेक्ट करती है कि आप हमारा पैकेज ले लीजिए, तो हो सकता है वो ना ले, लेकिन उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि इन लोगों को तो मार्केट की नॉलेज होती है, और वो जो सप्लायर है ना वो आगे 4 दुकानदारों से तो बात करता ही है, तो वो पता लगता है कि हाँ भाई ये भी कोई प्लेटफॉर्म है और वो आए थे और वो ये फायदे बता रहे थे, हो सकता है वो पर्टिकुलर सप्लायर नहीं ले, कोई दूसरा सप्लायर ले ले। तो ये वाली बात। फिर
दूसरा क्या है कि इनकी एक सर्विस टीम है। तो सर्विसिंग में क्या है कि आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अब मेरी तो या तो लीड्स ही नहीं आ रही है मेरी तो, या मेरी तो लीड्स आती हैं वो मिस हो जाती हैं, या कोई भी उसको इश्यू आता है, तो वो क्या करते हैं उसी को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि जिसने पैसे दिए ना उसकी क्वेरी रिजोल्यूशन या उसकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन वो अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने उसकी क्वेरी का या उसकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं किया तो आप ये समझ लिया अगली बार से सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेगा। और आपका जो पूरा का पूरा मॉडल है ना वो इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि लोग सब्सक्रिप्शन का पैकेज लें। मैंने आपको बताया ना केवल 3% लोग ऐसे हैं, 3% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सारे फ्री हैं। 4.3 करोड़ बायर्स और 82 लाख सप्लायर्स में से जो 82 लाख सप्लायर्स में 3% ही खाली ऐसे हैं जो पैसे देते हैं, बाकी तो सारे फ्री वाले हैं, यानी 97% फ्री हैं। तो इनका मॉडल या ये कोशिश करते हैं, इनकी सेल्स और मार्केटिंग टीम ये कोशिश करती है कि कैसे न कैसे ये हमारे सब्सक्रिप्शन वाले एरिया में आ जाएं। और उसके लिए जैसे कोई सब्सक्रिप्शन में आ गया तब उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आ रही है या उसकी लीड्स नहीं आ रही है कुछ और इशू आ रहे हैं तो उसको ये रिजॉल्व करेंगे। तो कैसे विश्वास हो बायर को या सेलर को कि ये हमें, बायर को ये विश्वास हो कि मेरा माल मिल जाएगा और सेलर को ये कैसे विश्वास होगा कि मेरा पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक पेमेंट सर्विसेज भी कर रखी है। पेमेंट इनके थ्रू रूट होता है, तो हालांकि उसको भी ये चार्ज करते हैं, तो पेमेंट सर्विसेज का भी ये चार्ज करते हैं, लेकिन जब तक बायर को माल नहीं मिल जाता तब तक सेलर को पैसा नहीं मिलता है। ये रही बात इनके बिजनेस मॉडल की। अब बात करते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो इनके फाइनेंस को समझने से पहले मैं आपको कुछ इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात बता दूं कि देखिए एक तो बहुत ही कैश जनरेटिंग कंपनी है, कैश कंपनी में बहुत जनरेट होता है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है ना ये तो पहले ले लेते हैं, इसका पैसा तो इनके पास पहले आ जाता है, और इनके जितने भी खर्चे हैं चाहे वेबसाइट से रिलेटेड खर्चे हैं चाहे इनके सेल्स और मार्केटिंग टीम के खर्चे हैं, ये सब खर्चे आपके मंथ एंड में होते हैं, पहले काम करेगा तब पैसे दोगे। और इधर जो सब्सक्रिप्शन का पैसा वो एडवांस में आता है, तो इनका कैश फ्लो बहुत जनरेट होता है। तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना वो नेगेटिव है, या ऐसे कहें ये एक्चुअली कैश सरप्लस रहते हैं। ग्रोथ काफी अच्छी है, मैनेजमेंट जो है वो अनुभवी मैनेजमेंट है, और भारत में इस तरह का प्रयास इन्होंने सबसे पहले किया। इस कंपनी में इश्यूज क्या हो सकते हैं, देखिए इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है ना वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर घूमता है। तो अगर किसी भी कारण से इनके सब्सक्राइबर्स कम हो गए या किसी कारण से इनकी कंपनी में विश्वास लोगों का कम हो गया तो ये कंपनी नहीं चल पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए कंपटीशन बहुत है। अब कंपटीशन बहुत कैसे हैं, फॉरेन वाले भी इसमें हैं, जैसे जेडी है, जैसे अलीबाबा है, तो ये फॉरेन वाली कंपनीज जो हैं ये भी B2B प्लेटफॉर्म्स हैं और इसी तरह का काम कर रही है जिस तरह इंडिया मार्ट वाले कर रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन बहुत है। तीसरी चीज क्या है, वेबसाइट को और टेक्नोलॉजी को लगातार इनको अपग्रेड करना पड़ता है। चौथी बात ये, जो बड़े बिजनेसेस है ना, जो बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस, इनका फोकस जो है MSME पर है, लेकिन जो बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसेस हैं है ना वो इनके प्लेटफॉर्म पर अभी लिमिटेड ही हैं तो सही, लेकिन बहुत लिमिटेड है। पांचवी चीज जो है ना, इनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग इनकी वेबसाइट पर पायरेटेड चीजें बेच देते हैं। कोई सेलर है उसने पायरेटेड चीज बेच दी और कोई नकली चीज बेच दी, तो होता ये है कि इनको वो जो कंपनी जिसका पायरेटेड माल बिक रहा है वो इनके ऊपर केस कर देती है, और कई बार इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो चुकी, केस करने वाली प्रॉब्लम, जिनका फिर इनको ये भुगतना पड़ता है ये सब। हालांकि कोशिश पूरी करते हैं कि मैं उस जो सेलर है उसके प्रोडक्ट को और उसकी जो दुकान है या जो माल बेच रहा है उसको मैं अच्छे से वेरीफाई कर लूं कि ये सेलर जेन्युइन भी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार सब कुछ करने के बावजूद भी ये गलती होने की संभावना रहती है। 2017 में इनको अमेरिका की एजेंसी ने नोटोरियस सप्लायर यानी कुख्यात सप्लायर की कैटेगरी में डाल दिया था। मतलब ये नकली माल बेच रहे हैं या ऐसा जो कोई ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके प्लेटफॉर्म से जो लोग बेच रहे हैं वो ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए ये जिम्मेदार है। उनका कहना ये था, अमेरिकन एजेंसी का कहना ये था।
तो ये सारी चीज दिक्कतें इनके सामने आ सकती हैं। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल इनको अपग्रेड भी करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एक जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि प्राइवेसी से रिलेटेड मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ जाता है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है वो किसी का भी नंबर या किसी का भी कॉन्टैक्ट एड्रेस, चाहे बायर का हो चाहे सेलर का हो, वो आप नहीं दे सकते, या उसमें रुकावट आए और आसानी से नहीं दे सकते। कुछ उसमें ये बता दे, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार लगा दे कि भाई आप जब तक ये स्टेप्स नहीं ले लोगे ना, तब तक किसी का नंबर या किसी का एड्रेस या किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दे नहीं सकते। प्राइवेसी के इश्यूज अगर आ गए तो यहां पर भी उस ट्रांजेक्शन में इनको देर लगेगी, और देर लगने में क्या है कि वो जब तक वो देरी दूर होगी तब तक हो सकता है कि बायर का या सेलर का मन बदल जाए, तो उनका बिजनेस कम हो सकता है। और फिर जो एक जनरल इनका रिस्क है वो ये है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी में कोई डाउन टर्न आता है तो ना बायर को खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, ना सेलर को जो है बेचने में आसानी रहेगी, तो इनका सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि सैलरी इनको सब्सक्रिप्शन देता है। जब धंधा ही नहीं है तो सेलर इनके सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिससे इनके बिजनेस अफेक्ट हो जाते हैं। अब इनके कोर फाइनेंशियल की मैं बात कर लूं, मार्केट कैप जो है वो 13,000 करोड़ का है, और आरओ इनका करीब करीब 17.6 है। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका है, और प्रॉफिट जो इनका बढ़ा है ना पिछले 12 महीनों में, वो करीब करीब 61% बढ़ा है। 2023 में इन्होंने शेयर का बाईबैक किया, क्योंकि कैश बहुत है। चूंकि कैश बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं तो उस कैश का क्या करें, तो एक काम तो ये करते हैं, छोटी छोटी कंपनीज खरीदते हैं। जैसे कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड है कंपनी खरीद ली, कोई लीगल एडवाइस से कंपनी खरीद ली, क्योंकि एक जो छोटा बिजनेस होता है ना, उसको क्या है, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई जीएसटी की कंपनी इन्होंने खरीद रखी है, तो वो सर्विसेज भी फिर वो इनको छोटे दुकानदार जो है, जो छोटी फैक्ट्री वाले हैं, उनको दे देते हैं और उनसे चार्ज कर लेते हैं। तो छोटी छोटी कंपनियां भी खरीदते हैं। तो वो बाईबैक इन्होंने 2023 में किया, और 1:1 का बोनस भी इन्होंने दिया। तो बहुत अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए, तो बल्ले बल्ले है। फिर इनका जो हाई है वो करीब 2021 में करीब करीब 6,000 रुपए के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है 6,000 रुपए के आसपास इनका हाई था, और अभी जो भाव इनका चल रहा है वो 2,200 रुपए है। शेयर का भाव 2,200 रुपए। तो अभी इतना डिक्लाइन का कारण क्या है? वो आपको सिर्फ एक ही एंगल पे फोकस करना है कि इनके अगर हर क्वार्टर बाय क्वार्टर या हर बार या लगातार इनके अगर सब्सक्रिप्शंस के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो लोग जो इनको पेमेंट करते हैं, वो सप्लायर जो इनको पेमेंट करते हैं, उनके नंबर अगर नहीं बढ़ता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस में डेंट आता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब शेयर का प्राइस में फर्क पड़ता है उससे। तो ये रही आपकी प्रस्तुति। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।